हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंट्री के बारे में जो अपने रिसोर्सेज, म्यूज़िक और फ्री स्पिरिट के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की, जो आजकल काफ़ी चर्चा में रहा है। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं ज्योग्राफी के वैसे टॉपिक उठाऊँ जो चर्चा में है, कंकरेंट है। तो वेनेजुएला के बारे में बात करते हैं। पहले कैराकस इसकी राजधानी है और वेनेजुएलन बोलीवर जो है वो ऑफिशियल करेंसी है और लैंग्वेज नाम स्पेनिश चलती है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप है, ऑथोरिटेरियन है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और फेडरल रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला इसका पूरा आधिकारिक नाम है, तो जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं वेनेजुएला का बोलिवेरियन गणराज्य। ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर है और काफ़ी फेमस है और काफ़ी रिच है और वेरीड, इसका जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ की जो स्थिति है और जो करंट जियोपॉलिटिक्स है, दोनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। अगर हम इसकी सीमाओं को देखें तो वेनेजुएला के उत्तर में कैरिबियन सागर है और पूरब में गुयाना है, दक्षिण में ब्राज़ील और पश्चिम में कोलंबिया आता है। तो मैं शुरू करती हूँ जियोलॉजिकल हिस्ट्री से। जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, इनका दक्षिणी भाग जो है वो गुयाना हाईलैंड्स, वो दुनिया के सबसे पुराने भूखंड में से आता है, जो प्री कैम्ब्रियन एरा का है, मतलब अरबों साल पहले का है। इसके विपरीत बिल्कुल कंट्रारी है, जो उत्तरी एंडीज पर्वतमाला है वो भी भूवैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो बिल्कुल नई है, क्योंकि ये फोल्ड माउंटेन है, तो इनका निर्माण जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हुआ है। जियोमॉर्फोलॉजी अगर हम इसकी देखते हैं वेनेजुएला की, तो उस पर भूगर्भ का इतिहास जो है, भूगर्भीय इतिहास, उसका बहुत असर होता है। तो अभी जो इनका भौगोलिक रूप है वो एक तो मैराकाइबो तराई है जो लोलैंड्स है, और इसमें एक मैराकाइबो झील भी है जो खारे पानी की झील है, और यहीं पे छुपा हुआ है वेनेजुएला की समृद्धि का राज, क्योंकि इस झील के नीचे जो है तेल के विशाल भंडार है। जो उत्तरी पर्वतमाला है, जो एंडीज है, वो देश की अधिकांश आबादी जो है वो एंडीज माउंटेन और उसके आसपास रहती है। लारनोस जो है मध्य भाग में एक विशाल घास का मैदान है जहाँ पे सवाना घास पाई जाती है, और यहीं से ओरिनोको रिवर भी बहती है। तो गुयाना हाईलैंड्स जो है वो दक्षिण पूर्व में है और घने जंगल का और पठारी इलाका है। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वेनेजुएला की, यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है, जो इस वीडियो में भी आप फोटो में देख सकते हैं, और इसका नाम एंजल फॉल्स है। तो जिस विषय में भी आप जानना चाहें वेनेजुएला के बारे में, कम्प्लीटली यूनिक है ये, चाहे इसका इतिहास हो, भूगोल हो और इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं हों, ये सब कुछ जो है वेनेजुएला को एक यूनिक पोजीशन देता है। और इस वजह से इसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और अभी न्यूज़ में भी जो है ये अपने ऑयल रिसोर्सेस के कारण आया हुआ है। जो वेनेजुएला का इतिहास है, खूबसूरत देश का इतिहास जो है, ये 19वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू होता है, जहाँ पे ग्रैंड कोलंबिया पे स्पेन का शासन था, और यहाँ की लैंग्वेज जैसे कि मैंने बताया स्पेनिश है। तो निश्चित रूप से स्पेनिश कॉलोनियलिज्म का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। सिमोन बोलीवर जो है यहाँ के किंग थे, डोंट गेट कंफ्यूज विद सिमोन द बोलीवर, जिनके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया है। तो सिमोन बोलीवर यहाँ के एक बहुत फेमस लीडर थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, और 5 जुलाई 1811 में ही वेनेजुएला जो है वो स्वतंत्र हो गया था 1821 में स्पेन से, और ग्रैंड कोलंबिया 1830 में फिर से हार गया, और कोलंबिया, पनामा और इक्वाडोर और वेनेजुएला जैसे स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म हुआ। जब इसका भूगोल देखते हैं तो वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है, दक्षिण अमेरिकी जो कॉन्टिनेंट है उसके उत्तर में है, और इसका जो मुख्य भूमि है वो दक्षिण अमेरिकी प्लेट पर स्थित है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 91,06,445 वर्ग किलोमीटर इसकी का कुल जो है क्षेत्रफल है, और इसमें भूमि सीमा जो है वो 8,82,50,000 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह ये विश्व का 33वां सबसे बड़ा राज्य बनता है। पश्चिम में कोलंबिया, पूर्व में गुयाना जैसे मैंने बताया, और दक्षिण में ये ब्राज़ील से घिरा हुआ है। इसके अलावा जो इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं उसमें त्रिनिदाद, टोबैगो, ग्रेनाडा, कुराकाओ, अरूबा, लिवार्ड, एंटिल्स और कैरिबियन द्वीप जो है ये भी इसके कोस्टल एरिया से काफ़ी नज़दीक है। वेनेजुएला का गुयाना से काफ़ी क्षेत्रीय विवाद भी रहता है, जो गुयाना यूके का हिस्सा रहा है। मुख्य रूप से जो है ऐसे क्वेबो क्षेत्र और कोलंबिया के साथ, और स्पेशली वेनेजुएला की खाड़ी को लेके जो है इनका हमेशा गुयाना से मतलब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है।
इसकी अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो वेनेजुएला जो है 1980 के दशक में यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है लैटिन अमेरिका की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में एक रही है। जो देश का बड़ा हिस्सा है वो तेल पर आधारित है और यहाँ पे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से रिलेटेड इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमी पर हावी है। जो इनका जीडीपी है उसका 1/3 जो है वो पेट्रोलियम पे आधारित है। इनका जो है निर्यात जो है 80% जो है इनकम का आधार जो है वो एक्सपोर्ट है, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट, और सरकारी परिचालन और राजस्व का 50% हिस्सा जो है वो पेट्रोलियम बेस्ड है। इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका को तेल की आपूर्ति करने वाला वेनेजुएला सबसे बड़ा फॉरेन कंट्री है। मतलब यूएसए के पास अपनी तेल के रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वेनेजुएला जो है उनकी तेल की आपूर्ति करता है सबसे ज़्यादा। 2002-3 के तेल जो प्राइसेस है, ऑयल प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा हाई गए, उसके बावजूद जो इनका अपना डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी था, उसकी वजह से जब 2 महीने तक विनाशकारी राष्ट्रीय तेल हड़ताल हुई तो सिर्फ वेनेजुएला के अंदर ही नहीं सारी आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई, बल्कि फॉरेन मार्केट पे भी कम्प्लीटली असर पड़ा और ग्लोबल मार्केट भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। ऐसे तो स्पेनिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इसके अलावा जो है स्थानीय बोलियाँ काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और पोर्चुगीज भी यहाँ पे बोली जाती हैं। यहाँ पे वेनेजुएला में 2016 में जो वर्ल्ड बैंक का जो रिकॉर्ड मतलब उनका डेटा है उसके हिसाब से 34.4 मिलियन जनसंख्या है यहाँ की। तेल भंडार के वरण और गैस की कीमतें जो है यहाँ पे दुनिया में सबसे सस्ती है। सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार जो है पूरे वर्ल्ड का वेनेजुएला के पास है और सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्टर भी है। यहाँ की महिलाएं जो है काफ़ी खूबसूरत होती हैं और ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा फेमस है वेनेजुएला के बारे में कि 5 बार जो है मिस यूनिवर्स और 6 बार मिस यूनिवर्स और 5 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जो है इन्होंने जीता है वेनेजुएला की महिलाओं ने। ज़ोरोपो जो है वो देश का नेशनल डांस है और यहाँ पे जब भी छुट्टियाँ होती हैं और इनके त्यौहार होते हैं तो उसमें ज़ोरोपो डांस किया जाता है जो महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो वेनेजुएला के बारे में, जो 1854 में तक जो है यहाँ पे दास प्रथा थी और उसके बाद जो है दास प्रथा अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, जो कि कई देशों से बहुत पहले था। इस देश के बारे में लिटरेसी जो है इसकी काफ़ी हाई है और साक्षरता दर जो है 96% है और इसका मतलब जो है ये वेल एजुकेटेड कंट्रीज़ में आता है। जो यहाँ का एंजल फॉल्स जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा झरना है उसकी लंबाई जो 3000 फीट है। वेनेजुएला दुनिया का पहला देश था जिसने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया, मतलब 1863 में। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे शुरू से ही अवेयरनेस जो है वो ह्यूमन राइट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। 1811 में वेनेजुएला ने स्पेनिश साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और तब से ये देश जो है वो कम्प्लीटली स्वतंत्र चला रहा है। जो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, वो वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक भूकंप आया था 1812 में और 90% पार्ट जो है भूकंप से नष्ट हो गया था और लगभग 20,000 लोग मर गए थे। लेकिन उसके बावजूद वेनेजुएला ने इतना डेवलपमेंट किया कि अपने आप को इतनी ऊंचाइयों पर ले आया, स्पेशली पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर। 1870 में यहाँ पे एंटोनियो गुज़मैन ब्लैको थे जो राष्ट्रपति बने थे पहली बार और 1875 में फिर से एक बार भूकंप जो बहुत तेज आया उससे 16,000 लोग मरे थे। मतलब ये एक ऐसे जोन में है जो काफ़ी एक्टिव है और यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं जो है आती रहती हैं और इसके बावजूद जो है वेनेजुएला अपने डेवलपमेंट पे, अपनी मेहनत पे और अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ की वजह से हमेशा आगे रहता है और जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस अपना बनाए रखता है। ऐसे तो हम जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, बट चूँकि वो हिस्ट्री का पार्ट है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ के जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं जा रही और जियोग्राफी पे ही बात केंद्रित करती हूँ मैं अपना फोकस। और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और कुछ और अगर जानना है वेनेजुएला के बारे में तो इसी पोस्ट पर कमेंट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं लाइव आऊँगी और आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच।